देखेंगे फ्री में मिलेगी बाबा रामदेव की चीनी बीमारी की दवा कोरोनिल। बस ये काम करना होगा। और आ गई है जिम खुलने की तारीख, इस दिन से आप भी जा सकेंगे। जानने के लिए वीडियो जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको चीनी बीमारी हो चुकी है तो घर पर रहकर इसका इलाज कैसे करें, जानिए खुद के फायदे की ये बात। आगे देखेंगे 3 महीने से बंद रही बसें अब बिना किसी परेशानी के इस दिन से चलेंगी। सभी ड्राइवर तैयार और फ्री में राशन लेना चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं ये बड़ी गलती, तो ध्यान दें वरना राशन नहीं मिलेगा। और सरकार दे रही है इन लोगों को 20-20 लाख रुपए। देख ले कहीं आप भी तो इसके लायक नहीं। अब जान ले सभी खबरों को विस्तार से देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। फ्री में मिले गए पतंजलि की दवा कोरोनिल। बाबा रामदेव ने कहा गरीबों पर कोई अत्याचार नहीं, फ्री में देंगे दवाई। महामारी की दवा कोरोनिल को लेकर विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो देश की जनता में कोरोनिल मुफ्त में बांट देंगे। पतंजलि ने हाल ही में चीनी बीमारी से संक्रमित मरीजों के लिए कोरोनिल दवा लॉन्च की। हालांकि कुछ ही देर बाद आयुष मंत्रालय ने इस दवा के विज्ञापन और बेचने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में लोगों तक कोरोनिल पहुंचाने के लिए बाबा रामदेव नया कदम उठाने जा रहे हैं। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि महामारी की दवा के नाम पर एलोपैथी वाले अपनी दुकान चला रहे हैं। वो 300 से 500 रुपए में एक गोली बना रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो सभी मरीजों को फ्री में दवा देने के लिए तैयार हूँ। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे देश और जनता ने बहुत सामर्थ्यवान बनाया है जो सक्षम है। अगर वो चाहे तो इस दवा की कीमत दे सकते हैं। जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है तो उन्हें मुफ्त में ये दवा देने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि दवा जल्द ही दुकानों में उपलब्ध हो जाएगी। ये दवा घर बैठे भी मंगाई जा सकती है। अब जानिए आ गई है जिम खुलने की तारीख। जी हाँ दोस्तों, देश में जब से लॉकडाउन लगा है तब से जिम फ्रीक लोगों के लिए बहुत मुश्किलें आन पड़ी हैं। अपनी बॉडी को स्वस्थ और फिट बनाए रखने वाले नौजवानों को जिम के बंद होने से परेशानी झेलनी पड़ रही है और अभी ये इंतजार लंबा चल सकता है। सरकार ने जिम को खोलने के लिए किसी भी तरह का निर्देश जारी नहीं किया है। सरकारी डॉक्टर के हवाले से बोल रही है कि जिम जैसी सार्वजनिक जगह चीनी बीमारी के संक्रमण का हॉटस्पॉट जल्द ही बन सकता है। ऐसे में जिम को खोलना सही कदम नहीं होगा, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि अनलॉक फेज 3 में जिम को खोलने के ऊपर कुछ दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। जिमों को टाइमिंग वाइज खोला जा सकता है और एक बार में सिर्फ कुछ ही व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा सकती है। जिम के बंद होने से जिम के मालिकों का भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में उन्होंने सरकार के सामने अपनी दुर्दशा भी प्रस्तुत की थी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए अगर आपको चीनी बीमारी हो चुकी है तो घर पर रहकर इसका इलाज कैसे करें, जानिए डॉक्टर की सलाह। अगर आप में इसके लक्षण हल्के हैं तो आपको वही करना चाहिए तो आप सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू के वक्त करते हैं। चीनी बीमारी पैदा करने वाला SARS-CoV-2 वायरस उन सैकड़ों विषाणुओं में से एक है जो इंसानों में सर्दी जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इसका संक्रमण ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसका कुछ खास पता ना चले और ऐसा भी हो सकता है कि मामला फेफड़ों और दूसरे अंगों तक पहुंच जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि महामारी के जो सबसे आम लक्षण हैं वे हैं बुखार, थकान और सूखी खांसी। कुछ मरीजों के बदन दर्द, गले में खराश, बंद नाक या फिर नाक बहने की शिकायत भी हो सकती है और इसके साथ डायरिया भी हो सकता है। इनमें जो लक्षण सबसे परेशान करते हैं वे है बुखार और बदन दर्द। इनके लिए आप निश्चित होकर पैरासिटामोल ले सकते हैं। बंद नाक का इलाज आप डिकंजेस्टेंस और नेजल सलाइन से कर सकते हैं और गले में खराश हो तो शहद और नमक पानी की गरारे जैसे पुराने और असरदार नुस्खे आजमाए जा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है चीनी बीमारी भारत से कब तक चली जाएगी? अपना जवाब हमें लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। सरकार दे रही है इन लोगों को 20-20 लाख रुपए। देख ले कहीं आप तो नहीं इसके हकदार। 3 महीने से बंद पड़ी रही बसें अब बिना किसी परेशानी के चलेंगी। सभी ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स हैं तैयार। दोस्तों महामारी के चलते छत्तीसगढ़ में 3 महीने से बंद प्राइवेट यात्री बसें कल से शुरू होंगी। पहले चरण में करीबन 10% बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके बाद यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसें सड़कों पर होंगी। बस मालिकों का कहना है कि ट्रेन बंद होने से बस यात्री भी नहीं है, लेकिन निर्णय के हिसाब से कल से धीरे धीरे बसें शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि बस मालिक अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। कल से बसें शुरू हो रही है, लेकिन शुरुआत में कम ही बसें रहेंगी क्योंकि ट्रेन शुरू न होने से बस यात्री कम मिलेंगे। अब जानिए, फ्री में राशन लेना चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं ये बड़ी गलती, तो ध्यान दें वरना राशन नहीं मिलेगा।
दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन ये राशन उन लोगों को ही मिल पाएगा जिनका राशन कार्ड 31 जुलाई से पहले आधार कार्ड से लिंक होगा। सरकार ने महामारी के मद्देनजर गरीब परिवारों की मदद के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसमें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति सदस्य और 1 किलो चना हर महीने मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। पहले ये स्कीम 30 जून तक ही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक करने का ऐलान किया था। वैसे इस योजना का लाभ लेने के लिए अब व्यक्ति को 31 जुलाई से पहले अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख भी बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके। 31 जुलाई तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को फ्री राशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानिए, सरकार दे रही है इन लोगों को 20-20 लाख रुपए। देख ले, कहीं आप भी तो नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप और टेक समुदाय को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे सबसे अच्छे भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज शुरू किया, मगर इन ऐप्स में आगे बढ़ने और वर्ल्ड क्लास ऐप बनने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चैलेंज सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई लर्निंग और गेमिंग सहित कुल 8 कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि हर कैटेगरी के ही पहले विजेता को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, कुदरत के कहर के आगे नहीं टिका कोई, बिजली गिरने से गई लोगों की जान। और उससे पहले इस देश ने चीन को बुरी तरह घेर लिया है और अब चीन की खैर नहीं, जिस वजह से दुनिया के सभी देश मिलकर चीन की ताकत को करारा जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। इसी बीच अब अमेरिका ने चीन के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं, जिसके बाद अब अमेरिका और चीन के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले चीनी नौसेना ने भी इसी इलाके में युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश की थी। चीन इन दिनों भारत के अलावा वियतनाम से लेकर ताइवान से भी टकराव और तनाव बढ़ा रहा है। वहीं अब अमेरिका ने यहां पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि अमेरिका सिर्फ एक ऐसा मौका तलाश कर रहा है जब उसे चीन की ताकत को धूल चटाने का मौका मिलेगा। अब जानिए, चीन ने भारत को दी ये खुली चेतावनी, जारी किया ये बड़ा आदेश। दोस्तों, चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी मीडिया ने हाल ही में गलवान घाटी में उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है जहां चीन भारतीय सीमा संघर्ष छिड़ गया था। भारत अपनी वायु शक्ति की सतर्कता बढ़ाने का इरादा रखता है। इसके लिए भारत ने बहुत तैयारी की है। इसी को देखते हुए चीनी अधिकारी ने कहा कि भारत अधिक से अधिक बार आगे बढ़ता है। चीन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यह कहते हुए कि भारत अब उसकी नाक पर हमला कर रहा है, अधिक से अधिक अनुचित तरीके से मुसीबत बना रहा है। भारत के खतरनाक कदम ने क्या संकेत दिया और भविष्य में चीन भारतीय संबंध कहां विकसित होंगे। चीन और भारत की स्थिति लगातार तनावपूर्ण हो गई है और जांग जोलांग ने कहा कि भारत ने न केवल चीन की मांगों को अनदेखा किया है, बल्कि अपने कार्यों को भी तेज कर दिया है। भारत की कार्रवाइयों के कारण सीमा पर स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो रही है। अब जानिए, कुदरत के कहर के आगे नहीं टिका कोई, बिजली गिरने से लोगों की गई जान। दोस्तों, बिहार में शनिवार को भी आसमान से आफत बरसी, जिसने 28 लोगों की जान ले ली। पिछले 3 दिनों में 70 लोग इसकी चपेट में आकर जान गंवा बैठे हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने से जान माल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा भोजपुर में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, रोहतास में 5-5, कैमूर, जहानाबाद में 3-3, बक्सर में 2 और औरंगाबाद में 1 की जान चली गई। कई लोग झुलसे भी हैं और कई जिलों में मवेशियों की भी मौत हुई है। आगे देखिए दोस्तों, इतिहास में पहली बार लाइव होगा बाबा अमरनाथ के दर्शन। जानिए कैसे देख सकते हैं आप। और उससे पहले IPL 2020 में BCCI करवा सकती है ये बदलाव, जानकर आपको होगी हैरानी। अगर IPL 2020 होता है तो महामारी के चलते खाली स्टैंड में BCCI ये बदलाव करने का सोच सकती है। इन दिनों विदेशों में फुटबॉल लीग में देखा जा रहा है कि स्टेडियम में फैंस के कटआउट रखे जा रहे हैं, जबकि शोर का साउंड भी सेट किया गया है जो बीच बीच में सुनाई देगा, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह भी समय समय पर बढ़ता रहेगा। फैंस की कटआउट लगाने का फॉर्मूला हिट हो चुका है, जिसके कारण अब इसे आजमाने के BCCI को भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। इससे IPL 2020 का रोमांच कम नहीं होगा। BCCI को खाली स्टेडियम में रोमांच पैदा करने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्रेटर चाहिए होंगे जिनकी आवाज बुलंद हो और वो एक सांस में काफी कुछ बोलने में थकते ना हो। कुल मिलाकर ऐसे कमेंट्रेटरों की जरूरत होगी जिन्हें दर्शकों को एंगेज रखना आता हो। अगर ऐसा होगा तो टीवी में देख रहे लोग बोर नहीं होंगे।
अब जानते हैं बेटे ने पबजी में उड़ाए 16 लाख रुपए तो पिता ने करवाया स्कूटर रिपेयरिंग का काम। पंजाब से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 16 साल के लड़के ने अपने पिता के बैंक अकाउंट से 16 लाख रुपए निकाल लिए, वो भी पबजी के इन ऐप परचेसेस के लिए। 16 साल का लड़का अपने पिता से उनका फोन ऑनलाइन क्लासेस के बहाने लेता और गेम खेलने के लिए बहुत सारी खरीदारी करता, जिसके कारण पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए चंपत हो गए। पता चलने के बाद बेटे को सबक सिखाने के लिए और उसे पैसों की वैल्यू बताने के लिए पिता ने बेटे को स्कूटर रिपेयरिंग शॉप में काम पर लगा दिया। अब जानिए बीजेपी नेता सोनाली फोगट की वायरल वीडियो अब गई कोर्ट के पास। 16 जुलाई को होगी कार्रवाई। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट को एक सरकारी कर्मचारी को पीटने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि सोनाली फोगट को हिसार के बालसमंद गांव में हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को 5 जून को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आगे इस वीडियो में देखिए कैसे सोनाली ने बेवजह इस आदमी को पीटा। सोनाली फोगट के वकील एडवोकेट दिलीप जाखड़ ने अपना जवाब भी पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 6 जुलाई की तारीख दी है। अब 6 जुलाई को दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से बहस की जाएगी। अब जानिए इतिहास में पहली बार लाइव होगा बाबा अमरनाथ के दर्शन। जानिए कैसे देख सकते हैं आप। 5 जुलाई रविवार से अमरनाथ मंदिर की पवित्र गुफा में सुबह शाम दिव्य आरती शुरू होने जा रही है, जिसका पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। श्रद्धालु घर बैठे पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली दूरदर्शन पर सुबह 6 बजे व शाम 7 बजे लाइव प्रसारण होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर प्रबंध किए हैं। महामारी की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी यात्रा शुरू करने को लेकर तिथि की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अब जानिए बिना परीक्षा के बैंक में नौकरी करने का है मौका। जानिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए 13 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। SBI एसओ भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होगी। बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग कमेटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए पैरामीटर्स तय करेगी और उसके बाद पर्याप्त संख्या में बैंक द्वारा तय संख्या में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए sbi.co.in पर जाएं। आगे देखिए, सिर्फ दवाई बन जाने से नहीं, चीनी बीमारी बचाव के लिए अपनाने होंगे ये तरीके भी। उससे पहले जानिए, नहीं मिट रही है चीन की भूख, अब इस देश की जमीन पर कर रहा है कब्जा। भारत, म्यांमार और जापान के बाद अब चीन ने रूस से दुश्मनी मोल ली है। वो रूस जो चीन के साथ ऐसे समय साथ रहा जब पूरी दुनिया महामारी के लिए उसकी आलोचना कर रही थी, और रूस इस समय महामारी के कहर को झेल रहा है, लेकिन उसने चीन पर आरोप नहीं लगाए। रूस ने हांगकांग के मुद्दे पर भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन वहीं चीन ने रूस के एक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर दावा ठोका है। यह शहर कभी किंग राजवंश से संबंधित था। रूस ने द्वितीय अफीम युद्ध में चीन को हराने के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और चीन को यह क्षेत्र रूस को देना पड़ा। इसके लिए दोनों देशों के बीच 1860 में एक संधि भी हुई थी और तब से यह शहर रूस के अंदर है, लेकिन चीन ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हेशनेवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस के एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। अब जानिए 10 जुलाई तक खरीद सकते हैं सस्ता सोना, मोदी सरकार दे रही है मौका। दोस्तों, महंगाई के बीच 6 जुलाई से सरकार की सोवरेन गोल्ड स्कीम की शुरुआत होने वाली है। इस स्कीम के तहत आप सोने को बॉन्ड के तरीके से खरीद सकते हैं। इस सोने की कीमत 4,852 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है और बाजार मूल्य से ये काफी सस्ता है। आपको बता दें कि बाजार में सोने की कीमत 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो उन लोगों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और भुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे। ऐसे लोगों के लिए बॉन्ड की कीमत 4,802 रुपए प्रति ग्राम होगी और केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में घोषणा की थी अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में स्कीम को जारी करेगी। इस गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और NSE और BSE के जरिए होगी। अब जानिए, सिर्फ दवाई बन जाने से नहीं, चीनी बीमारी से बचाव के लिए अपनाने होंगे ये तरीके भी। दुनिया के एक प्रतिष्ठित वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर पीटर पाउट का कहना है कि अकेले चीनी बीमारी का टीका इस महामारी से निजात नहीं दिला पाएगा। उन्होंने कारण ये बताया कि टीका बनने में 1 से 1.5 साल लगता है और उसकी सफलता की दर बहुत कम होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में ये वैक्सीन तैयार होकर दुनिया के करोड़ों लोगों में बांटी जा सकती है। साथ ही उन्होंने चेताया कि महामारी की वैक्सीन बनाने में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता।
किसी तरह की जल्दबाजी टीके के असर को और कम कर सकती है और वैज्ञानिक का कहना है कि लोगों को टीका आने का इंतजार करने की जगह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के तरीकों को लंबे वक्त तक अपनाना होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे HIV के इलाज में स्थानीय स्तर पर रोकथाम और जरूरत मुताबिक हस्तक्षेप का तरीका अपनाया जाता है।